सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम लास्ट लेक्चर में हमने जो न्यूमेरिकल किया था लैप जॉइंट के ऊपर, जिसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट की थी, बोल्ट वैल्यू। ठीक है, आज हम एक और उसी से रिलेटेड नया प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसमें नया जॉइंट कंसिडर करेंगे, दैट इज बट जॉइंट। जिसमें एक सिंगल कवर प्लेट अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो उस समय हम एक बोल्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके कवर प्लेट का जो थिकनेस आपका 10 mm दिया हुआ है और जो मेन प्लेट का थिकनेस आपका 12 mm दिया हुआ है। ठीक है, और जो बोल्ट ऑफ डायर रहेगा वो 20 mm लेंगे हम, ग्रेड रहेगा उसको 4.6, और जो स्टील प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रेड रहेगा FE 410। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कौन सा जॉइंट है? सिंगल कवर बट जॉइंट सिंगल बोल्टेड। ठीक है, तो इस केस के लिए हमको बोल्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कि इसकी सीरीज कैपेसिटी को चेक करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 पेज 75 क्लास 10.3.3 के अनुसार। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू क्लास 10.3.4 पेज 73 IS 800-2007 के। ठीक है, इन दोनों में जो भी रहेगा मेरा मिनिमम वो क्या रहेगा हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो देखते हैं, इसको बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्लास 10.3.3 पेज 75। हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, शियर कैपेसिटी इसकी बोल्ट, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, उसमें हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज VDSB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB। ठीक है, VNSB कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, VNSB हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, दैट इज FUB अपॉन √3 गामा MB ब्रैकेट में नंबर ऑफ शियर फ्रेम पासिंग थ्रू थ्रेड पोर्शन एंड नंबर ऑफ शियर फ्रेम पासिंग थ्रू सेम एरिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। अब ये बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ शियर फ्रेम कितना होगा, यहाँ पे मान लो 10 बोल्ट अगर फेल हो रहा है तो इस प्लेट के कारण इस पे कोई फोर्स आया होगा, इसके कारण क्या हो रहा है, ये शियर फेलियर होगा। तो नंबर ऑफ शियर फ्रेम कितना होगा यहाँ पे 1, दैट इज NN इज इक्वल टू 1। NS क्या होगा यहाँ पे 0, बिकॉज जो शियर फ्रेम जो शियर हो रहा है बोल्ट्स में कहाँ पे हो रहा है, थ्रेड पोर्शन में हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ शियर फ्रेम कितना हो गया 1। ठीक है, और ANB कितना होगा, नेट एरिया ऑफ बोल्ट 78% लेंगे टोटल डायमीटर ऑफ बोल्ट का। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं वैल्यू। तो हमारा NS और ASB क्या आएगा 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया हमारा 410, 400 का पास कर √3 into 1.25, ये हो गया 1 into 0.78 into pi/4 into d का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखते हैं वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं इसका वैल्यू, इसको ये आ रहा है हमारा 400 अपॉन √3 into 1.25, that is partial safety of factor into 1 into 0.78, 78% of net area divided by 4 into t के स्क्वायर 20 के स्क्वायर। तो ये हमारा आ रहा है 45.27 किलोमीटर में। ठीक है, कितना आ रहा है VNSB, दैट इज शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आ रहा है हमारा दैट इज 45.27 किलोमीटर। ठीक है, कितना रहा 45.27 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है इसके बाद, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट अकॉर्डिंग टू 10.3.4 पेज 75। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800-2007, अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 पेज 75 क्लास 10.3.4 और क्या बोलते हैं क्लास 10.3.4 के अनुसार हमको VDPB निकालना है, मतलब कि डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो VDPB का हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज VNPB डिवाइडेड बाय पार्शियल सेक्शन ऑफ फैक्टर दैट इज गामा MB।
VNPB कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम आईएस कोड एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज 2.5 इनटू बेयरिंग फैक्टर इनटू डाया बोल्ट इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट दो साइज देखो दो दिया हुआ है, एक तो कवर प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है 10 mm और मेन प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है 12 mm। तो कैलकुलेशन के लिए जब कभी भी हम डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं बोल्ट का या फिर किसी भी चीज़ का जॉइंट का, तो हमेशा मिनिमम वाला थिकनेस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टी होगा वो क्या होगा 10 mm होगा, तो दैट इज तो ये हो गया आपका BD की टी इज इक्वल टू 2.5 इनटू केबी इनटू डी इनटू टी इनटू ये टी क्या होगा आपका मिनिमम वाला होगा, टी इनटू FUB यहाँ पे क्या आएगा प्लेट का है FUB अंडर गामा एमबी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेट लगा रहा है आपका बेयरिंग फोर्स, इसलिए यहाँ पे जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए बोल्ट का केबी निकालने के लिए मेरे को चार फॉर्मूला दिया हुआ आईएस कोड दैट इज E अपॉन 1.5 E अपॉन एंड डिस्टेंस अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो डाया ऑफ फ्लोर कितना रहेगा आपका 21.5। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बेयरिंग फैक्टर ऑफ बोल्ट दैट इज केबी, उसके लिए हम आपको चार फॉर्मूला दैट इज E इज इक्वल टू E अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डी डॉट जो दे रहा है आपका 0.50 के इक्वल। या फिर अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ, अगर मैं मशीन का एज्यूम करके चलता हूँ तो B 1.5 टाइम्स ऑफ 21.5 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 21.5, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो केबी की वैल्यू है दैट इज 0.5, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस। इसके बाद एक और केस क्या आएगा, अगर P अपॉन 3 टाइम्स ऑफ B नॉट कितना है ये चेक करते हैं। तो मान लो अगर 50 पिच डिस्टेंस से अगर मैं 50 अगर अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे हो गया आपका 50 अपॉन 3 इनटू 21.5 माइनस 0.25 दैट इज कितना आ रहा है 0.52 के आसपास लगभग आ रहा है, मतलब कि अभी भी जो ये वाला पहली वाली वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसके बाद हमको दो चेक और अप्लाई करना पड़ता है, देखते हैं कौन कौन सा है। तो तीसरा है हमारा यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 410 कितना आ रहा है, 0.97 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 0.97 के इक्वल आ रहा है। इसके बाद लास्ट है अपने 4.1। अभी तुम चारों में जो भी सबसे कम होगा वो मेरा क्या होगा डिजाइन बेयरिंग फैक्टर की वैल्यू दैट इज केबी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को सबसे पता चल गया सबसे मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी थी, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो मैं वो लिख सकता हूँ कि जो केबी होगा आपका क्या होगा, केबी होगा आपका 0.5, ठीक है। जो भी सबसे मिनिमम होगा आपको वो कंसीडर करना पड़ता है। पुट करते हैं वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो दैट इज 2.5 इनटू केबी कितना है 0.5 इनटू डी कितना होगा आपका 20 इनटू टी कितना होगा आपका 10 और ये क्या हो गया आपका 400 डिवाइडेड बाय 1.25, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2.5 इनटू 0.5 इनटू 20 इनटू 10 इनटू 410 डिवाइडेड बाय 1.25। तो ये मेरा आ रहा है मीडियम के लिए यहाँ पे कितना आ रहा है 82 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में कि सबसे मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है। तो जो मेरे मिनिमम वाली वैल्यू आ रही है कौन सी आ रही है, शेयरिंग कैपेसिटी में आ रही है। हेंस मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा बोल्ट वैल्यू होगा या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या होगा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट दैट इज शेयरिंग कैपेसिटी के इक्वल दैट इज 45.27 किलोमीटर, ठीक है। तो एक कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा, हेंस लिखते हैं यहाँ पे हेंस the design capacity the design strength of bolt will be minimum of in shearing and in bearing. Hence I can say that the design strength of the bolt will be 45.27 kN। तो आपका कुछ इस तरह से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और आपको ध्यान इसलिए इस न्यूमेरिकल में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जब हम बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो टी मिनिमम को लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं वो आपको आईएस कोड में ये नहीं लिखे रहेगा कि इसको टी वहाँ पे सीधा लिखे रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा टी लेना है। जनरली कई बार क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेन प्लेट का थिकनेस ले देते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। हमको कौन सा कंसीडर करना है 10 mm वाला कंसीडर करना है, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो इस तरह से आपका कुछ अगर क्वेश्चन में लैप जॉइंट बट जॉइंट सिंगल कवर प्लेट सिंगल बोल्टिंग दिया तो आपको इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
अगर मान लो शेयर कैपेसिटी निकालते समय यहाँ पे नंबर ऑफ वोल्ट 2 बोल देता, ठीक है, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वोल्ट 2 बोल देता ऐसा, ठीक है, नंबर ऑफ वोल्ट 2 बोल देता, तो जो मैंने शेयर कैपेसिटी निकाला है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनटू 2 कर देता, तो क्या जाता, इन दोनों का मेरे को स्ट्रेंथ पता चल जाता, ठीक है। तो 45.27 इंटू 2 कितना है हमारा, 90 समथिंग आएगा, 90 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है या फिर कोई नया क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, उसको मैं यहाँ पे आपके सामने डील करूँगा। सो थैंक यू।